हेलो दोस्तों, करोड़पति कैसे बने सीरीज में आपका स्वागत है। और दोस्तों, करोड़पति बनने का 16वां रहस्य है अनलॉक योर इनबॉर्न क्रिएटिविटी। और दोस्तों, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको इमेजिनेशन की पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि जो भी चीज़ें आपके आसपास दिख रही हैं, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल या कोई प्रोडक्ट आप जो देख रहे हैं, हवाई जहाज़, कार, बस, ये सब चीज़ें किसी एक इंसान के दिमाग में था। एक इमेजिनेशन, एक कल्पना थी। धीरे धीरे उस पर कई साल तक मेहनत करने के बाद वो रियलिटी में कन्वर्ट हो पाई। अगर आप भी कुछ जीवन में करना चाहते हैं और आपको नहीं पता चलता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि कभी कभार होता है कि हम बिजनेस करना चाहते हैं हमारे दिमाग में, लेकिन आइडियाज़ नहीं आते हैं। कहीं नौकरी करना चाहते हैं लेकिन हमारा मतलब उसमें मन नहीं लगता है। तो शुरुआत में दोस्तों क्या करना चाहिए, हमें इमेजिन करना चाहिए कि अगर मान लीजिए हम उस प्रोडक्ट को या सर्विसेज को बना ले गए, जब लोग यूज करेंगे तो हमारा सोसाइटी में नाम कैसा होगा, लोग हमारी इज्जत करेंगे। अगर आप कोई जॉब करना चाहते हैं तो उसको सोचिए, जिस दिन आप आईएएस बन गए या कोई ऑफिसर बन गए तो उस समय आपका रौला क्या होगा, रुतबा क्या होगा। इस तरीके से हमें चीज़ों को इमेजिन करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब तक आप इमेजिन नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी लाइफ में ज़्यादा अच्छा कर नहीं पाएंगे। क्योंकि फिर वो होता है कि दोस्तों, आप एक वर्कर बन के या दूसरों के सपनों पे ही काम करते रहेंगे। दूसरा कोई बताएगा, आप उसको डेली काम करेंगे। तो इसलिए आपको अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, हर इंसान बहुत स्मार्ट होता है जितना कि वो इमेजिन करता है। क्योंकि आप सोचते हैं कि मैं उनसे कम हूँ, उनके पास ज़्यादा टैलेंट है, या मेरे दोस्त मुझसे आगे जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप भी इमेजिन करते हैं तो आप भी उनसे आगे जा सकते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं तो। दोस्तों देखिए क्या है कि कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस होते हैं लाइफ में, जो हमें करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हमारे दिमाग में बहुत सारे गोल्स होते हैं, बहुत सारे आइडियाज आते हैं। हम सोचते हैं ये भी कर लें, वो भी कर लें, और लोगों को देख के भी हम प्रेरित होते हैं कि वो इंसान ये काम करके सफल हो गया तो मुझे भी ये काम करना चाहिए। लेकिन आपको क्या करना चाहिए कि आपको उसमें परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन यानी संभावनाएं तलाशना चाहिए। अगर मैं एक्टिंग करने जाता हूँ तो इसमें कितनी संभावना है, अगर मैं क्रिकेट खेलता हूँ इसमें कितनी संभावना है, अगर मैं बिजनेस करता हूँ तो मुझे इसमें कितनी संभावना है सक्सेसफुल होने की, या मैं कोई जॉब के लिए अगर प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर इस तरीके से आप सोचते हैं, एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। नहीं तो आप सालों साल तक टाइम बर्बाद करते रहेंगे और आपको सफलता कभी नहीं मिलती। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ लोग हैं गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करते हैं 4 साल, 5 साल, कोई तो 10 साल बीत जाता है, फिर भी वो उसी काम में लगे रहते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है कि मैं ये नहीं कहता कि आपको एक बार में सफलता मिल जाएगी या 1 या 2 साल में सफलता मिल जाएगी, लेकिन कुछ हर चीज़ की एक लिमिट होती है कि मान लीजिए 4 साल या 5 साल आप किए उस काम को, फिर भी आप उसमें सफल नहीं हो रहे, या तो उसके तरीके बदल दीजिए कि उसको पाने की, या तो आप दूसरा काम शुरू करिए। आपको तलाशना चाहिए कि मुझे कौन सी चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, किस में मेरा पैसन है, किसको मैं दिन रात लगा के काम कर सकता हूँ। बिजनेस भी हो सकता है, आप कोई नौकरी हो सकती है, या कोई एक्टिंग हो सकता है, खेल हो सकता है। तो आपको जब तक उस चीज़ को तलाशेंगे नहीं तब तक आप आगे लाइफ में बढ़ नहीं पाएंगे। दोस्तों, हर इंसान के पास अनलिमिटेड पावर होती है। उस पावर को कैसे पहचाना जाए, उसके लिए आपको शॉर्ट एनालिसिस करना चाहिए। अपनी जो कमजोरी है, दोस्तों सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम अपनी कमियों को नहीं लिखते। हमें अपनी कमियों को पहले लिखना चाहिए कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं इस काम को अगर करता हूँ, मैं आलसी हूँ, या मैं किस टारगेट बनाता हूँ, टारगेट को अचीव नहीं कर पाता हूँ, या मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को बार बार सोचता रहता हूँ, या मैं लोगों के ऊपर मतलब विश्वास नहीं कर पाता हूँ, मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो भी कमियाँ आपकी लाइफ में, उसको एक बार राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फिर लिखिए कि मेरे अंदर खूबियाँ क्या हैं लाइफ में। मेरे जो भी है, मेरी हेल्थ सही है, मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, मेरा दिमाग बिजनेस में लगता है, और मैं इस स्पोर्ट में अच्छा हूँ, मैं अगर इसमें मेहनत करूँगा तो मैं आगे जा सकता हूँ। तो ये अपनी खूबियाँ भी लिखना चाहिए। उसके बाद उस खूबियों में से तलाशना जो बेस्ट खूबी कौन सी है, और जो कमी है उस कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसका भी सलूशन हमें ढूंढना चाहिए। दोस्तों देखिए, क्रिएटिविटी जो होती है, कि जो इनबॉर्न क्रिएटिविटी होती है, वो एक दिन में नहीं आती। हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ होता है कि खेल में उसका मन लगता है, किसी के क्रिकेट में, मतलब
उसको लेकिन पता नहीं होता है कि किस चीज़ में उसका मन है। क्यों? क्योंकि वो खुद का एनालिसिस नहीं करता है। अगर वो खुद का एनालिसिस करे तो उसको पता चल जाए कि उसमें उसका किस में इंटरेस्ट ज़्यादा है। वो लोगों को फॉलो करता रहता है जो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, जो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं या जो एक्टिंग कर रहे हैं, तो उनको देख के वो प्रेरित हो जाता है और उस फील्ड में काम करना शुरू कर देता है गधों की तरह। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। दोस्तों, यही फ़र्क है इंसान और जानवर में। जानवर होते हैं उन लोगों को ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं, भीड़ जो होती है, लेकिन इंसान को अपने दिमाग का इस्तेमाल करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, क्रिएटिविटी के लिए 3 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। पहला है इंटेंसली डिजायर्ड गोल्स, यानी कहने का मतलब कि आप कोई ऐसा गोल सेट करते हैं जिसके मतलब जो आपका अचीव करने का मन करता है, आप उस पर काम करते हैं। दूसरा है कुछ आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मज़ा आता है, इस तरीके से भी आपकी क्रिएटिविटी इम्प्रूव होती है। तीसरा है कि फोकस्ड क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन आंसर करना कि जो मतलब लाइफ में ये चीज़ें क्यों हैं, ये रामायण में ये पात्र हैं तो ये क्यों हैं, भगवान जी के पास पावर क्या है, या दूसरी चीज़ ऐसे भी हो सकता है इस बिजनेस को हम ऐसे ही क्यों करें, इस तरीके से भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे ये वीडियोज़ हैं इन्होंने इस तरीके से बनाई, ऐसे भी बना सकते हैं। और जो मतलब कुछ प्रोडक्ट्स हैं या फ़ोन्स है उसमें इस तरीके का इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो पहला चीज़ है अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने का कि गोल को अचीव करने के लिए हमें मेहनत करना चाहिए। दूसरा चीज़ है क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। तीसरा है कि हमें खुद से क्वेश्चन करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर इस तरीके से आप चलते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी इम्प्रूव होती चली जाती है। डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आप सॉल्व करते रहेंगे। दोस्तों, जो हमारा ब्रेन है और हमारी क्रिएटिविटी है वो एक मसल्स की तरह है। जैसे हमारी मसल जब बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो हमारी मसल्स इम्प्रूव होती है, बॉडी का वेट बढ़ता है और हमारी बॉडी फिट हो जाती है। ऐसे ही हम जब ब्रेन पे अपने जोर डालते हैं तो हमारे अंदर क्रिएटिविटी जन्म लेती है, धीरे धीरे क्रिएटिविटी आती रहती है। कुछ लोग होता है शुरुआत में अच्छे पोस्ट नहीं कर पाते, अच्छे वीडियोज़ नहीं बना पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे करते रहने से उनके अंदर क्रिएटिविटी आ जाती है। उनको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही सारी चीज़ें कर ले जाते हैं। दोस्तों, इसको इनक्रीज आप आसानी से कर सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको मेथड बताया। और दोस्तों की दूसरी चीज़ है कि जो क्रिएटिविटी इम्प्रूव करने के आप कुछ स्टेप फॉलो करने चाहिए। पहला एक नई चीज़ पकड़िए, उसको बेटर करने की पहले सोचिए, फिर उसमें जो फास्ट तरीके से करिए, फिर उसको सस्ते तरीके से यानी कम बजट में करना शुरू कर दीजिए और उसको ईजी कर दिए लोगों के लिए। तो इससे आपकी जो क्रिएटिविटी में इम्प्रूवमेंट होता है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर हमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, अगर हमें करोड़पति बनना है, अमीर बनना है, तो सिंपल सा इस वीडियो का मकसद ये था कि हमें जो अपने अंदर जो क्रिएटिविटी है, अपने अंदर जो खूबी है, जो हमारा पैशन है, हमारा ड्रीम है, उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि हमें दूसरों को ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।